हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। आज की इस वीडियो में मैथ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम करता हूँ मैथ क्लासेस में। इस पूरी मैथ क्लासेस की सीरीज में सबसे पहले हम इंडिया की मैथ्स क्लासेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इंडिया और एंड वर्ल्ड देखेंगे। देन जो लास्ट सीरीज होगी वो होगी वर्ल्ड मैप देखेंगे, पूरा का पूरा वर्ल्ड में सारी कंट्रीज, सारी रिवर, लेक्स। ठीक है, तो बने जैसे कि यहाँ पर इंडिया का मैप शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिया के मैप में ना इंडिया की पहले नॉर्मल बातें जानेंगे, उसके बाद हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिया के नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ठीक है, और ईस्टर्न, वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉर्दर्न पॉइंट की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो पॉइंट जो भारत के मतलब इसके बाद भारत मतलब एंड हो जाएगा, इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या? इंदिरा कोल। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा कोल। इसके सबसे साउथ में देखते हैं। ठीक है, अच्छा दो चीजें आती है, एक होता है मुख्य भारत और एक होता है वैसे टोटल भारत। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो वो अंडमान निकोबार भी आता है। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार है ना मुख्य भारत, जो मेन भारत है उसकी मेन लैंड है, उससे थोड़ा नीचे है। तो इसके दो पॉइंट हमें याद रखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है मेन लैंड का, तो मेन लैंड में हमारा है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अच्छा, ये हमारा इंदिरा कोल जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और ये जो है हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है इससे नीचे है। ठीक है, इसका जो देशांतर वो है अक्षांश, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, उस 8 डिग्री 4 मिनट है और इसका 6 डिग्री के आसपास है। तो ये इससे ना नीचे आता है। तो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सदर्न पॉइंट ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रखना इस बात को, इंदिरा पॉइंट। अगर लेकिन कोई बोलते मेन लैंड में तो वो है कन्याकुमारी। ओके, अब बात करते हैं इधर वाली। तो इधर है गुजरात। सबसे ईस्टर्न स्टेट क्या है? वेस्टर्न स्टेट क्या है हमारा? गुजरात। ठीक है, अच्छा ये याद रखना पहले, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, साउथ, ये वेस्ट। तो इधर से याद रखना, तभी आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, गुजरात में एक सिटी है, उसका नाम है, एक गांव है, उसका नाम है ग्वाहर माता। ग्वाहर माथा। ठीक है, ये याद रखना, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। अब बात करते हैं ईस्टर्न पॉइंट की। तो ईस्टर्न पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश, एपी, उसका जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है किवोथू नाम का गांव, किवोथू। ठीक है, इसके बाद इंडिया एंड हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, उसकी कोई पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं और उसके एरिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले इसके जोड़े पड़ोसी राज्य, ये सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का जो इंडिया का इतना पोर्शन है वो है पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इधर वाला हिस्सा है अक्साई चीन, जो कि हमने अक्साई चीन, जो कि चाइना ने हमारा हड़प रखा है। अब बात करते हैं इधर की, अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर लगता है, मेन रूप में नहीं लगता, लेकिन पीओके के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है हमें मैप में कि इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है। ये हमारा कैंसर रेखा की। ठीक है, कैंसर। अब देखते हैं कैंसर, ये जो लाइन इसे पास हो रही है इसे हम कैंसर बोलेंगे। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाता है? तो सबसे पहले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इन सभी के सभी राज्यों को याद करने का एक ट्रिक देख लेते हैं। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। ओके, मित्र पर। ठीक है, तो नोट कर लेना। सबसे पहले ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ओके, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और ये प से पश्चिम बंगाल। ओके, यू कैन सी देयर पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, यहाँ पर है हमारा गुजरात, यहाँ पर हल्का सा पोर्शन में हमारा राजस्थान। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो ये आता है कि जो कर्क रेखा भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा गुजरती है। मतलब इस वाले पोर्शन में अगर देखें एमपी है, तो एमपी में सबसे ज्यादा पास होती है। क्या भारत कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से सबसे ज्यादा गुजरती है? तो वो एमपी है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड, एक सिटी जो कि कर्क रेखा पे पड़ती है, उसका नाम है रांची। ठीक है, कौन सी सिटी है जो कर्क रेखा के ठीक ऊपर पड़ती है? ठीक है, यहाँ कहीं इस आसपास यहाँ पे, ठीक है, इस पे पड़ती है, तो रांची। ओके, अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की। ये इसे बोलते हैं, ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये जो लाइन जा रही है इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। भारत का पूरा जो समय होता है वो इसी लाइन से निर्धारित होता है। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि IST कौन से राज्य से, मतलब कौन सी सिटी से जाती है? तो ये मिर्जापुर से जाती है।
ये कहाँ पे पड़ता है? मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, ये यूपी का एक जिला है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद मिर्जापुर, ये जो IST है, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट से आती है, पास होती है अपर साइड, तो ये 5 स्टेट से पास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूपी आता है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये याद रखना, छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड पे आता है MP, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे MP का पोर्शन आता है। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका झारखंड में भी जाता है। तो ये 5 स्टेट्स आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं भारत के कोस्ट लाइन की, ठीक है, भारत की कोस्ट लाइन मीन्स भारत की जो समुद्री सीमा है, ठीक है। तो भारत के 9 स्टेट्स जो है वो कोस्ट लाइन है, मतलब कोस्ट लाइन बोले तो ये 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे पहले बड़ा राज्य जिसको सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है बाउंड्री, ये गुजरात, ठीक है, तो ये याद रखना आप, गुजरात, ओके। अब बात करते हैं इसके बाद, अब देखते हैं इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज। अच्छा, इंडिया की बाउंड्री यहाँ पर केवल 8 कंट्रीज के साथ ही साझा करती है, ठीक है, 8 कंट्री, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक तो सबसे पहले कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ साझा करती है, तो उसका आंसर आता है बांग्लादेश, क्या? बांग्लादेश, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, ब से बांग्लादेश, ठीक है, च से चाइना, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है, M से 1 2 3 4, M से म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार हमारी बाउंड्री से यहाँ से साझा करता है, ठीक है, म्यांमार, ब से 1 2 3 एंड 4, ब से यहाँ पर भूटान, ठीक है, एंड A से अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर 7 स्टेट्स प्लस पता है श्रीलंका को, हालांकि वो हमारी समुद्री सीमा साझा करती है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत सारे आइलैंड होने की वजह से इसको भी हम इंडिया का पड़ोसी देश काउंट करते हैं, लैंड बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये आप याद रखना 8 कंट्रीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की, ये देख लिया, सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश याद रखना, चाइना, मतलब इसके बाद बाउंड्रीज के बाद हम कुछ बॉर्डर लाइन के नेम देखते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले रेड क्लिफ जो कि हमारे पास पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ओके। उसके बाद डुरंड रेखा हमारी अफगानिस्तान के साथ जो लाइन है, ये वाली लाइन, उसको हम डुरंड रेखा बोलते हैं। उसके बाद मैकमोहन रेखा जो है चाइना के साथ है, ओके। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो भारत 3 देशों से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, जैसे स्टेट्स हैविंग 3 कंट्रीज बॉर्डर, ओके। तो सबसे पहले आता है सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किन 3 देशों से करता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड देन चाइना, ठीक है, याद रखना। वेस्ट बंगाल किन 3 देशों से करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है नेपाल, ठीक है, भूटान और एक बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। सिक्किम किन 3 देशों से करता है? तो सिक्किम भी करता है भूटान, नेपाल और चाइना के साथ, ठीक है, भूटान, नेपाल, चाइना। अच्छा, देखते हैं, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो पाकिस्तान है वो, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना से साझा कर रहा है, यहाँ पे जो है चाइना है, ठीक है। पर ये देखते हैं यहाँ पर हमारा सिक्किम जो कि ये वाला राज्य है, ठीक है। तो ये वाला सिक्किम जो है, यहाँ से इतना चाइना है, ये भूटान है, भूटान, ठीक है, और ये जो है नेपाल है, इतना नेपाल, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है जो सिक्किम है, ये भी 3 राज्यों से कर रहा है, 3 देशों से कर रहा है। अच्छा, वेस्ट बंगाल को बहुत लोगों को लगता है कि वेस्ट बंगाल जो है हमारा भूटान और ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, इसको जो बात करते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का है। सबसे पहले उसकी बॉर्डर हमारी बहुत छोटी बॉर्डर अफगानिस्तान, भूटान से लगती है और नेपाल से भी लगती है और यहाँ पर बांग्लादेश से भी लगती है, ओके। तो वेस्ट बंगाल भी हमारा एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बार इन सभी पौंडीचेरी को देख लेते हैं, ठीक है। पहले इस अंडमान निकोबार को देखते हैं, इन सबके नाम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रेट अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है, मिडल अंडमान, इसे बोलते हैं ग्रेट, मतलब सबसे बड़ा होता है ये, इसलिए इसे ग्रेट अंडमान बोलते हैं। और ये होता है लिटिल अंडमान, ठीक है। इन सब सारे राज्यों के नाम याद रखना। हालांकि बहुत सारे द्वीप आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में, लेकिन इन मुख्य 4 बड़े बड़े आइलैंड है, क्या है? नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार की बात करें तो मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े आइलैंड है, ठीक है। तो इसका नाम है हमारा कार निकोबार, और इसका नाम है यहाँ पर
कार निकोबार, ठीक है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है वो क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पे है। और ये सारे वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक शेयर द वीडियो, थैंक यू।